एक तरफ लाहौर में बसंत जारी है तो दूसरी तरफ आज तहरीक इंसाफ की मुल्क गिर हड़ताल थी। बात करेंगे कि बसंत कामयाब रही या फिर तहरीक इंसाफ की हड़ताल की कॉल। बट साहब आपसे सवाल करना चाहूंगी, 3 दिन से बसंत चल रही है, यकीनन आपने भी मनाई होगी और पतंगे उड़ाई होंगी, तो आप बताइएगा कि आज आखिरी दिन है, कैसे समाप्त करेंगे, जरा रोशनी डालिएगा। देखिए इकरा, 3 दिन की बसंत हुई और जोश जज्बा वलवला वो एंड थे। बट सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये लगी कि ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने बसंत 3 दिन मनाई है और ये हाथ साथ सारे फटे हुए हैं मेरे इस वक्त भी। लेकिन सवाल ये है कि मैं छतों पर रहा, अंदरून शहर भी रहा, इस्लामपुरे में भी रहा, मुझे कहीं फायरिंग की आवाज़ मेरे कानों में नहीं पड़ी। एक दूसरा, आप ज़रा गौर करें कि बिजली जो है वो हर बसंत पे जिन्होंने मनाई हुई है, बसंत पे बिजली जाती थी। क्यों जाती थी? धाती तो जो डोर है वो गिरती थी और स्पार्क होता था और लाइट इलाके की ऑफ हो जाती थी। 90% बसंत पर लाइट नहीं गई और इसका क्रेडिट चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मोहम्मद रमज़ान भट्ट को मैं देता हूं कि उसने बहुत मेहनत से एक तो लोड शेडिंग नहीं की और अगर 1-2 जगहों पर अगर लाइट गई है तो वो फौरी तौर पर उसने ठीक भी की है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो फायरिंग, दूसरी धाती डोर जो है, फायरिंग 100% नहीं हुई और धाती डोर 95% नहीं हुई। इसी खुशी के मौके पर, क्योंकि अच्छे उम्दा अंदाज में बसंत लोगों ने मनाई है, मरियम नवाज ने अच्छा फैसला किया है कि बसंत आज रात 12 बजे ख़त्म होनी थी और इस प्रोग्राम की वसातत से मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि 12 बजे बंद ना करना, 12 बजे तो पेचा फिर शुरू होगा, क्योंकि सुबह 5 बजे तक की इजाज़त फिर मरियम नवाज ने दे दी है। चलती रहेगी। इकरा ये देखें आप, लाहौर में देखें 9 लाख के करीब गाड़ियां एंटर हुई हैं। 9 लाख, मतलब कि आपको, मैं तो इतनी सड़कों पर रश जो है मैंने कभी चांद रात पे नहीं देखा जिस तरह बसंत रात या बसंत दिन है। और अगर आप बात करेंगी ऑरेंज लाइन की, मेट्रो बस की, 2 रोज में, ये मेरे पास फिगर सामने मेरे पड़ा हुआ है, आज की मैं बात नहीं कर रहा, 2 रोज में 14 लाख मुसाफिरों ने सफर करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। बाइक्स बहुत कम चली हैं, लेकिन जिन्होंने भी चली है उन्होंने भी पाबंदी की है। आज पंजाब की कैप्टन ने यह साबित कर दिया है कि हौसला, जुर्रत, और पंजाब के लोग उसको पसंद करते हैं जो बहादुर होता है। और कैप्टन पंजाब मरियम नवाज ने बोल्ड स्टेप लेकर बसंत करवाई है, इस पर हम उसको भी शाबाश और मुबारकबाद देते हैं। और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ और उनके पीछे उनके साथ खड़े होने वाले फील्ड मार्शल आसम मनीर साहब, द क्रेडिट गोज टू यू। उन्होंने भी बहुत हौसला दिया मरियम नवाज को कि आप बसंत के ऐलान करें और एक सोलो फ्लाइट करें, जिस पर यह कामयाबी पंजाब को ही है। और अरबों खरबों रुपए, ये सिर्फ फेस्टिवल नहीं है कि गुड्डी उड़ाई है, बसंत उड़ाई है और बात खत्म हो गई है। पाकिस्तान की, पंजाब की मौशत पर इसका एक इम्पैक्ट आया है। खाबे शाबे, गुड्डी डोर, और यार करोड़ों नहीं, इकरा अरबों रुपए का कहानी है। नो डाउट जितनी कमाई हुई है, ऊपर से टूरिज्म, हमने देखा कि बाहर से भी लोग आए हैं और इसको ऐसे मनाया गया जैसे कि एक त्यौहार होता है 2 दहाइयों बाद। तो सर आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी, 8 फरवरी है और हमने देखा था कि लाहौर में तो बसंत जारी है अभी भी, तहरीक इंसाफ की मुल्क गिर हड़ताल थी। आपको क्या लगता है पीटीआई के जो मकासद थे वो हासिल करना चाहती थी, वो कामयाब कर पाई? क्या वो मकासद हासिल कर सकी या फिर नहीं? देखें इकरा, बात यह है कि केपीके में कुछ जगहों पर मुझे इत्तला आई है हड़ताल हुई है, यहाँ तक ये बात दुरुस्त है। लेकिन केपीके उनका अपना सूबा है, अपने घर। देखो ना, मैं छत पर चढ़कर अपने, अगर जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर केपीके में ये कहानी चलेगी तो ये इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो जेल में पड़ा हुआ है कप्तान, उसकी रिहाई जो है वो केपीके के जरिए नहीं होनी, वो पूरे मुल्क के जरिए होनी है। और याद रखे, जब भी कोई तहरीक चलती है मुल्क में तो वो सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से शुरू होती है। लाहौर से उठने वाली तहरीक ही फिर पूरे मुल्क में जाके परवाज करती है। लेकिन लाहौर में बसंत ही लोग मना रहे थे और ये जो सड़कों पर रश था, इन्होंने तो कहा था सड़कें जाम हो जाएंगी, ट्रैफिक जाम हो जाएगी।
वो बसंत की वजह से ज़रूर हुई है। वो पहिया जाम की जो बातें थी, वो पहिए तो मैंने आपको अभी फिक्र दिया है कि 14 लाख दी गड्डियाँ जड़ियाँ ने वो हम मरी में कहा करते थे कि जी अब मरी में गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया क्योंकि जी रश बहुत हो गया। और यार सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मुझे डर था कि गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया जाए। ये आपकी स्क्रीन पर देखें ना, आप देखें मुख्तलिफ जगहों पर बड़े बड़े त्यौहार हुए। अच्छा, पंजाब हुकूमत ने एक अच्छी बात की कि जो सानिया हुआ उसकी वजह से फौरी तौर पर गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। ये आपके सामने ये समी साहब हैं, ये उज़मा बुखारी साहब के हस्बैंड हैं, ये भी गुड्डी उड़ा रहे हैं। उज़मा बुखारी ने भी उड़ाई हैं मोची दरवाजे में। सर आपने कितनी उड़ाई हैं? मैं ज़्यादा गुड्डी नहीं पसंद करता, मैं पतंग पसंद करता हूँ। उसको हम पंजाबी में कहते हैं 60 चुगिठी, यानी एक गिठ 2 3 4 तो फिर अद्धी 60 चुगिठी पतंग जब मैं हवा में लेके आता हूँ तो फिर थोड़ा सा मुझे आता है। ये एक साइंस है बज़ाब्ता गुड्डी उड़ाना। अगर आपने पिन्ना पकड़ा हुआ है ना तो पिन्ना हाथ से गिर जाएगा, क्योंकि पिन्ने के ऊपर रोल हैं 4। एक रोल जो है अगर पतंग उड़ रही है तो वो 10 सेकंड में यूं करके डोर निकलती है। उसको पकड़ने का तरीका ये है कि अगर आपने पकड़ा हुआ है तो आप हाथों की मूवमेंट से पिन्ने को मूव करेंगे। अगर मूव नहीं करेंगे तो वो पिन्ना आपके हाथ से गिर जाएगा। भट्ट साहब बड़ा अच्छा लेसन दिया आपने जेनजी को। उनकी तो पहली है और मैं भी जेनजी हूँ तो मेरी भी पहली बसंत है। हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने भी बसंत जोशो खरोश के साथ मनाई है, क्या कहेंगे? देखिए, हाँ, नवाज शरीफ साहब ने बसंत बनाई है। नवाज शरीफ भी पुराने पतंगबाज हैं और उनके समधी हैं जो अब रहेल असगर साहब, उन्होंने उनके साथ बैठकर गुड्डी उड़ाई। उनके साथ उस वक़्त उनकी फैमिली भी थी, मियाँ मोहम्मद नवाज, उनके बच्चे भी लंदन से आए हुए हैं, हुसैन नवाज साहब के ज़िक्रिया हुसैन साहब वो बैठे हुए थे। इस तरह पूरी ख़ानदान ने बसंत को बहुत एंजॉय किया है। और मैं समझता हूँ थोड़ा सा ये ज़रूर कहूँगा कि ये मियाँ साहब ने गवर्नमेंट की तरफ से नहीं जो बने हुए थे 2-3 घर लिए हुए थे, जैसे उज़मा बुखारी का मैंने अभी जिक्र किया, ये अपने दोस्त के पास गए। इसका पंजाब गवर्नमेंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन मैं आपकी जाते जाते एक लाइन ज़रूर कहूँगा कि उज़मा बुखारी साहबा, जब आप छत करती हैं और वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से होती है तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से होने वाली छत पर तमाम सूबाई वुज़रा आने चाहिए। वहाँ सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि उज़मा बुखारी और आपके हस्बैंड शमी साहब भी गुड्डी उड़ाते रहे, नहीं, वहाँ तमाम वुज़रा को आना चाहिए और एक इम्पैक्ट ऐसा आना चाहिए कि पंजाब गवर्नमेंट यहाँ से गुड़ियाँ उड़ा रही है। इकरा, तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही।